जिस दिन हमें आदेश आ गए हम आपको हाईवे जाम करके बताएंगे। दिन हम सड़कों पे उतरे आपको उस दिन मुश्किल हो जाएगी। हम बिल्कुल नहीं डरते आपकी एनएसए पीएसए से। जो आपसे लगाना हो आप जब मर्जी लगा लेना। जब आपने हथकड़ी पहनानी होगी जहां पहनानी होगी हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। कुर्सी के 4 पहिए हैं, एक भी खिसक गया तो कुर्सी टूट जाएगी। वो हिंदू हैं लेकिन उनका विवेक सो चुका है। मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। इतिहास देखिए फरोल का, हिंदुस्तान का, दुनिया का, कि क्या हुआ है हमारे साथ। पैसा हमारा, चढ़ावा हमारी, श्रद्धा हमारी, भगवान हमारे, इष्ट हमारे, आराध्य हमारे, पैसा हमारा, चढ़ावा हमारा। जो कश्मीर के अंदर इतनी इतनी भव्य बिल्डिंगें बनी हुई है, किसकी भूमि है? वो महाराज कश्मीर हरि सिंह जी की भूमि है। और उस पैसे का उपयोग किसी और धर्म के लिए हो, और वो भी विशेष धर्म जो किसी को मानता नहीं, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। अब बहुत हो चुका है। सरकार को इमीडिएटली मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगा, पहले आपको पता नहीं था जब ये चीजें हुई, लेकिन अब एलजी महोदय आपको ये पता चल चुका है। आप भी उसमें पूरे दोषी हैं जितना कि सरकार दोषी है। जब ये कानून बनाया गया किस आधार पे बनाया गया, क्यों बनाया गया? बहुत बड़ी साजिश थी। शशि जी, रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रोज पत्रकार वार्ताएं हो रही है, और आपकी सारी बातें बस हम कहेंगे तो कैमरे तक ही सीमित है, सोशल मीडिया तक सीमित है। कोई भी उच्च अधिकारी ने आज तक, किसी भी नेता ने, उच्च ने, किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी। तो क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हमें भी क्या मुंह की खानी पड़ेगी फिर? मैं उतन जी आपको एक बात बताऊं, ये आंदोलन अभी जो धीरे धीरे चल रहा है, आप ये मत समझिए कि लोग चुप हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसा 2008 वाला जो दोबारा जम्मू के अंदर ऐसी मतलब हालात बने कि हम हिंसा जो आपने देखी थी उस समय, हम लोग जब अपनी आई पे आ जाते हैं ना तो पीछे नहीं हटते। आपको पता जम्मू कब कितना बंद रहा था श्राइन बोर्ड, मतलब अमरनाथ श्राइन बोर्ड के समय। हम नहीं चाहते जम्मू के अंदर ऐसे हालात बने। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार की हदें हमें समाप्त हो रही हैं। अब वो इंतजार होने वाला नहीं है। जल्दी एक बहुत बड़ा मतलब एक आंदोलन का रूप ले चुका है, और आने वाले समय में अगर सरकार ने इस पे अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आपको इससे भी उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। बच्चा बच्चा सनातनी सड़कों पे होगा। और दूसरा बात, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी कल बोल रहे थे, कल उनका मैंने बयान सुना, बहुत अच्छी बातें की। पहली बात को आप ग्रांट देते हैं जम्मू कश्मीर मतलब श्राइन देव माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी को 120 करोड़ रुपया या कुछ कह रहे थे, वैसे नहीं चाहिए हमें ग्रांट, हमें नहीं चाहिए। हमारी श्राइन बोर्ड इतनी सक्षम है यूनिवर्सिटी चलाने के अंदर, नहीं चाहिए। और आप कहते हैं कि भूमि अलाट की, भूमि किसने अलाट की? सरकार ने अलाट की। शशि जी, लड़ाई आखिरकार किसके साथ है? लड़ाई नहीं देखिए, मैं वो बात में मुख्यमंत्री जी की बात पे आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं खुल के क्यों नहीं साथ आ रहे? खुल की बात कर रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की बात, हम मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब देखिए सब। मैं उसी बात पे आ रहे हैं हम कि उमर जी की बात का जवाब दे रहे हैं कि जब उमर जी ने कहा कि ये मतलब हम जमीन जो अलाट की है वो सरकार द्वारा की गई है, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये जम्मू कश्मीर का कण कण कोना कोना जो हरि सिंह की विरासत है उसकी जमीन है, ये किसी की जमीन नहीं है। जो कश्मीर के अंदर इतनी इतनी भव्य बिल्डिंगें बनी हुई है, किसकी भूमि है? वो महाराज कश्मीर हरि सिंह जी की भूमि है, किसी की नहीं। आप क्या देंगे और क्या लेंगे आप वापस किसी को? ये आप छोड़ दीजिए इस बातों को। लेकिन आपकी बातें रेडिकलाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं, जो आपकी बातों में जो बातें हो रही कट्टरपंथ की ओर जा रही हैं कि हम ये करेंगे वो ऐसा हो नहीं होगा। लेकिन हम एक बात कह देना चाहते, आप क्या करें यूनिवर्सिटी की हमारे हम सक्षम हैं। हम आपने इतिहास देखा होगा, भारत के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी थी जिस वक्त ये दुनिया विकसित नहीं हुई थी। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जो खिलजी ने एक आक्रांता एक भेड़िए ने उस यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगाई थी। 3 महीने तक वो आग चली थी। 90 लाख पुस्तकें जो भारत का मूल इतिहास थी, जो भारत की मूल प्राकृति थी, जिसमें भारत की पूरा इतिहास रचा हुआ था, जिसमें आयुर्वेद, दर्शन, शास्त्र, संस्कृति की एक एक चीज थी, उस यूनिवर्सिटी को जलाया गया था। उस यूनिवर्सिटी के अंदर 3 महीने तक आग लगी रही थी। 90 लाख पुस्तकें थी, आप अंदाजा लगाइए। हम आज से नहीं सहन कर रहे, हम आज से नहीं सहन कर रहे, लेकिन अब वक्त नहीं है। आज का सनातनी जा चुका है। हम अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अगर इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन श्री अमरनाथ भूमि की श्राइन बोर्ड का बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा, तो सनातनी अब तैयार हो चुका है, अब पीछे हटने वाला नहीं है। सवाल पूछा ना कि क्या ये सोशल मीडिया तक ही कायम है?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सोशल मीडिया तक कायम होता तो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, मेमोरेंडम नहीं देते। हम लोग इसकी तैयारी कर चुके हैं। अगर श्राइन बोर्ड अभी उसके पास थोड़ा समय है, अगर हमें ऊपर से आदेश आ गए, जिस दिन हमें आदेश आ गए हम आपको हाईवे जाम करके बताएंगे और उस ही दिन हम आपको वो सीटें वापस लेके दिखाएंगे। ये आपसे हमारा वादा है। और अखिल जसरोटिया और जितने भी मेरे भाई हैं, जब बोलेंगे, जब वादा करेंगे, उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। श्राइन बोर्ड को इतनी ही विनती है, आपके माध्यम से इतनी ही विनती करूंगा कि कृपया करके हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाए। हम नहीं चाहते कि लाठीचार्ज हो या इन मासूमों को मारा जाए, कुचला जाए। और एक बात करते हैं सीएम साहब, आप जमीनों की बात करते हो। आप लोग, हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है, महाराजा हरि सिंह जी को क्या किया गया, हम सारा इतिहास जानते हैं। लेकिन हम इस मुद्दे से भड़कने वाले नहीं हैं। आप लोग जितने मर्जी बयानबाजी कर दो, लेकिन जिस दिन हम बयानबाजी पे उतरे, जिस दिन हम सड़कों पे उतरे, आपको उस दिन मुश्किल हो जाएगी। आपको जाना कहां पड़ेगा। हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये मत सोचना कि हम डर जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं डरते आपकी एनएसए पीएसए से। जो आपसे लगाना हो आप जब मर्जी लगा लेना। हम अपने हाथों को ऐसे करके आएंगे। जब आपने हथकड़ी पहनानी होगी, जहां पहनानी होगी, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। ऊपर से ऑर्डर आ गया, कहां से ऑर्डर आ रहा है ऊपर से, आप कह रहे हैं? देखिए, जो हमारी संघर्ष समिति है, जैसे ही वहां से श्राइन बोर्ड वहां समिति है जो फैसला करेगी, हम उसी के आधार पर आगे चलेंगे। जी जी। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया कल, किस तरह से देखते हैं? जमीन और ग्रांटी डेट की बात की है उन्होंने कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को ग्रांटी डेट जो है वो दी जानी। देखिए, फिर तो हम भी कहेंगे कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का जो पहला का हिसाब है वो कहां जाता है। जो वहां पे चर्तन है, इतने करोड़ों की चर्तन है, जो आप लोग नौकरी वालों को तनख्वाह देते हो, हमें वो भी फिर वापिस चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारी माता के पास बहुत धन है, बहुत धन है। हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपके पैसे की जरूरत नहीं है। हमारी माता के पास इतना धन है कि वो जम्मू कश्मीर को चला सकती है। और आप लोग ऐसी बयानबाजी मत करें। सीएम साहब, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, आपसे बड़ी मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब हद से ज्यादा आपसे उम्मीद है। हमारी उम्मीदों पे पानी मत फेरें और आप ऐसा मत बयान दें कि हम लोग भड़क जाएं। और भड़कने के बाद कुर्सी के 4 पहिए हैं, एक भी खिसक गया तो कुर्सी टूट जाएगी। जय हिंद, जय भारत।